Good morning, children. Once again, I'm Monica Ratnu from Leal Public School. How are you all? Hope you all are good at home. So, children, yesterday we have learned about plants, their types, and where plants come from through a video clip. कल हमने क्या देखा था? इस लेसन से रिलेटेड एक वीडियो देखा था जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था? हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और प्लांट्स कहाँ से आते हैं इसके बारे में भी हमने लर्न किया था. Okay, children? In our today's class, I will more explain you about trees, shrubs, and herbs. So now start to read. Yes. Our lesson name is plant world. Plant world means क्या होता है? Plants की दुनिया. In this lesson, we learn about types of plants, parts of a plant, and where plants come from. इस lesson में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बारे में. सेकंड इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में. एंड वेयर प्लांट्स कम फ्रॉम, प्लांट्स आते कहाँ से हैं इसके बारे में. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द लेसन. We see many plants around us. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं. Around means क्या होता है? चारों तरफ. They are of different shapes and size. वे क्या होते हैं? different shapes में होते हैं और different size में होते हैं. जैसा कि हमने वीडियो में देखा था कि कुछ प्लांट्स बहुत small होते हैं, some are small and some are big, है ना, and some are in medium size. तो कुछ प्लांट्स बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ प्लांट्स मीडियम साइज के होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत बिग होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. सम प्लांट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सम आर वीक. उनमें से कुछ प्लांट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब बहुत मजबूत होते हैं. एंड सम आर वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर. और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? उनमें से बहुत कमजोर होते हैं. क्लियर? So let's start to read types of plants. Types of plants में first है हमारे पास में trees. Yes, as we know that trees is very big and strong plant. Trees क्या होते हैं? बहुत big होते हैं और बहुत strong plants होते हैं. So children, जो plants बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत strong होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम trees कहते हैं. जो trees का stem होता है, जो तना होता है उनका, वो बहुत मोटा होता है, हार्ड होता है और वुडी होता है, मतलब लकड़ी से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ट्रंक. ये देखो इन दिस पिक्चर यू कैन शो द स्टेम ऑफ दीज ट्रीज. इन ट्रीज के आप स्टेम देख पा रहे हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ट्रंक. चिल्ड्रन, आपको पता है कुछ ट्रीज 1000 ईयर तक भी जीवित रहते हैं. ट्रीज के शेड में एनिमल्स रेस्ट करते हैं. ट्रीज के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं. एंड ट्रीज से हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स भी मिलती है, जैसे रबर, वुड, गम, पेपर, फ्रूट्स. इस तरह की चीजें जो मिलती है हमें यूजफुल, वो हमें किससे मिलती है? वो हमें ट्रीज से मिलती है. और ट्रीज कौन कौन से होते हैं? लाइक बैनियन ट्री, गुलमोहर का ट्री, पीपल, कोकोनट ट्री, है ना, मैंगो ट्री. ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? ये सभी एग्जांपल्स ट्रीज के हैं. और ट्रीज क्या होते हैं? मोस्टली ट्रीज साइज में बहुत बिग होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्लियर? So children, very big and strong plants are called trees. बहुत बड़े और बहुत strong जो plants होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो trees कहलाते हैं. Trees have a thick, hard and woody stem called trunk. Trees में क्या होती है? एक thick मतलब मोटी, hard मतलब बहुत कठोर, and woody मतलब लकड़ी की बनी stem होती है, जो क्या कहलाती है? जो कहलाती है उसकी trunk. Clear? Okay. Yes, some example of trees is mango. ये देखो मैंगो का ट्री है. नीम ट्री, हम अपने घर के आसपास भी देख सकते हैं नीम ट्रीज. एंड कोकोनट ट्री. ओके चिल्ड्रन, नाउ गो अहेड, नेक्स्ट पेज. Yes, now
activity time. Okay, paste pictures of two trees you see in your surroundings. Also write their names below. आपको क्या करना है, आपको इन बॉक्सेस में टू ट्रीज की पिक्चर्स पेस्ट करनी है जो आप अपनी सराउंडिंग्स में देख सकते हो, आप अपने आसपास देख सकते हो जो भी ट्रीज, आपको क्या करनी है उनकी पिक्चर को यहाँ पेस्ट करना है, आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। क्लियर चिल्ड्रन? और उनके आपको नेम भी मेंशन करना है, लाइक आप नीम का ट्री यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो या पिक्चर पेस्ट कर सकते हो, पीपल का ट्री आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। क्लियर? नाउ गो अहेड। ओके, द सेकंड टाइप ऑफ प्लांट्स इज shrubs. प्लांट्स का जो दूसरा टाइप हमने पढ़ा था वो क्या था, वो था shrubs। और shrubs क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। कुछ प्लांट्स जो छोटे होते हैं, जो स्मॉल होते हैं ट्रीज से, सच प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs। वो क्या कहलाते हैं? वो shrubs कहलाते हैं। तो चिल्ड्रन, shrubs ट्रीज से छोटे होते हैं, shrubs स्मॉल प्लांट्स होते हैं, और जो इनका स्टेम होता है ना वो थिन होता है और हार्ड होता है। थिन तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा वीक नहीं होता है, वो हार्ड ही होता है। इनके स्टेम को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, आसानी से नहीं टूटता है इनका स्टेम। श्रब्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो स्टेम के पास से ग्राउंड से ही निकलती है। ये देखो जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, यस, ये एग्जांपल्स है श्रब्स के, रोज है, हाइबिस्कस है। इसमें देखो ये जो ब्रांचेस निकल रही है ये डायरेक्ट ग्राउंड से ही निकल रही है। ये देखो, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, ये ब्रांचेस डायरेक्ट ग्राउंड से ही निकल रही है। और ट्री में क्या होता है, ट्री में पहले एक स्टेम होता है, उसके बाद उस स्टेम में से ब्रांचेस निकलती है, जैसा हमने ट्रीज में देखा था प्रीवियस पेज पे कि ट्रीज में पहले एक स्टेम होता है जो ट्रंक कहलाता है, और उस स्टेम में आगे जाकर ब्रांचेस उसकी निकलती है। लेकिन जो श्रब्स होते हैं उनमें ब्रांचेस कहाँ से निकलती है, उसमें डायरेक्ट ग्राउंड से ही निकलती है ब्रांचेस। लेकिन ये जो इनके ब्रांचेस होते हैं, जिनका स्टेम होता है, ये क्या होता है, ये थिन तो होता है, ट्रीज से तो बहुत पतला होता है, लेकिन ये इतना वीक नहीं होता कि इनको आसानी से तोड़ा जा सके। ये स्ट्रॉन्ग ही होता है, ये हार्ड ही होता है। ओके, और श्रब्स जो होते हैं वो कुछ सालों तक जीवित रहते हैं, ट्रीज जितना नहीं रहते, वो कुछ सालों तक ही जीवित रहते हैं। और श्रब्स के एग्जाम्पल क्या थे, हमने क्या देखे थे वीडियो में, लाइक रोज, हाइबिस्कस, कॉटन, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ये श्रब्स के एग्जाम्पल है। ओके, श्रब्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम। श्रब्स की जो स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और वुडी होती है। लाइक रोज, हाइबिस्कस एंड कॉटन आर एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। तो आपको समझ आया कि श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज से छोटे प्लांट होते हैं, स्मॉल होते हैं, ब्रांचेस डायरेक्ट ग्राउंड से निकलती है, इनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर चिल्ड्रन? सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs. Now go ahead. Our third part of plant is, yes, herbs. This is herbs. Some plants are very small. बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। They have soft green and weak stem. लेकिन उनकी जो stem होती है वो भी क्या होती है, वो woody नहीं होती है, वो बहुत soft होती है, वो green color की होती है और वो बहुत weak होती है। तो चिल्ड्रन, हर्ब्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स। श्रब से छोटे प्लांट को क्या कहते हैं, श्रब से छोटे प्लांट्स को हर्ब्स कहते हैं। इनका स्टेम थिन होता है, मतलब बहुत पतला होता है, ग्रीन होता है एंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ज्यादातर जो वेजिटेबल्स हम यूज करते हैं वे क्या होती है, वे हर्ब्स होती है। और हर्ब्स जो होते हैं वो कुछ मंथ्स के लिए जीवित रहते हैं, कुछ मंथ्स के लिए उनकी लाइफ होती है। ट्रीज की लाइफ बहुत सालों तक होती है, श्रब्स की लाइफ कुछ सालों तक होती है, लेकिन जो हर्ब्स होते हैं उनकी लाइफ कुछ महीनों तक होती है, कुछ मंथ्स के लिए होती है। यानी इनका ग्रोइंग पीरियड 2 या 3 मंथ्स होता है, सिर्फ 2 या 3 मंथ्स के लिए ये ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच, ग्रास, ये सब क्या है, ये सब हर्ब्स के एग्जाम्पल है। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका जो स्टेम होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, इसीलिए हम इनको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इजीली इनको प्लक कर सकते हैं, इजीली इनको तोड़ सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आपको समझ आया होगा कि हर्ब्स क्या होते हैं एक्चुअल में। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, कुछ प्लांट्स बहुत स्मॉल होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम, उनकी स्टेम सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है और बहुत वीक होती है, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ कोरिएंडर में। देखो आपको कोई स्टेम दिखाई दे रही है यहाँ पे, बहुत पतली पतली ये जो स्टेम है ये बहुत वीक है, इनको हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं, इजिली तोड़ सकते हैं।
Such plants are called herbs. और ये plants क्या कहलाते हैं? ये plants कहलाते हैं herbs. Like grass, coriander and wheat are examples of herbs. और examples क्या क्या है herbs के? Herbs के examples है grass means जो घास हम अपने garden में लगाते हैं, coriander means हरा धनिया, and wheat means जो गेहूं की फसल होती है, are examples of herbs. ये किसके examples होते हैं? Herbs के. तो children आज हमने 3 types पढ़े हैं plants के. First is tree. Trees is very big and strong. Second is shrubs. Shrubs is smaller than trees. And last is herbs. Herbs is very small and very weak plant. I hope you understood the concept of these 3 types of plants. Now we have learned about some types of plants. In our next class, we have to learn some more types and वेयर प्लांट्स कम फ्रॉम. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और टाइप्स प्लांट्स के और प्लांट्स एक्चुअल में आते कहाँ से है इसके बारे में. ओके, टिल देन यू रीड it on and learn that whatever we learned today. Okay, we meet again very soon. Take care. Bye bye.